नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी किशन कुमार की है। किशन आगरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले IMST का काम करते थे। MST मतलब मल्टी स्किल टेक्नीशियन। एक फैक्ट्री में, हरियाणा के गुड फैक्ट्री में MST के पद पर काम करते थे। ये घटना उनके साथ में जो घटी थी ना, वो साल था 2017। किशन जी बताते हैं कि वो मनहूस रात मैं कभी भूल नहीं सकता। उसी रात को लगभग 11 बजे के आसपास ये सब खेल मेरे साथ में स्टार्ट हुआ और उसके बाद चलता रहा। तो क्या हुआ था किशन जी के साथ में, क्या घटना घटी थी, आइए जानने के लिए चलते हैं उनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम किशन है। बात 2017 की है। मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मेरे भाई वगैरह गांव के कुछ लोग एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और मैं भी साथ में काम कर रहा था। कमरा एक ही था किराए का और 4 लोग उसमें रहा करते थे। सब अपने अपने हिस्से का शेयर दिया करते थे। जो भी खाना बनता था उसका भी शेयर, रूम रेंट का भी शेयर, सब मिलजुल करके हमारा काम चल रहा था। किशन कुमार बताते हैं कि उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी गांव में रहती थी और महीना 1.5 महीना में किशन कुमार जी जाते रहते थे अपने गांव, अपनी पत्नी से मिलने, अपने परिवार से मिलने। नई नई शादी हुई थी। शादी को करीब 1-1.5 साल बीत चुका था। अब जब गांव से लौट करके आए किशन कुमार जी, और ड्यूटी जो थी उनकी 20 शिफ्ट की लगी हुई थी। मतलब दिन में 1 बजे और रात को 10 बजे तक उनकी ड्यूटी थी और अपनी ड्यूटी वो कर रहे थे। साइकिल से अपने कॉलोनी से जाते थे और रात को वापसी भी साइकिल से आते थे। साइकिल से ही आना जाना उनका लगा रहता था। और एक रात जब वो लौट रहे थे तो रात के करीब 11 बज रहा था। साइकिल चलाते चलाते और एक सुनसान रोड पर पहुंच गए थे और उस रोड में दिन में भी पूरा सन्नाटा पसरा रहता था। 1-2 फैक्ट्रियां थी जो काफ़ी पहले सालों से बंद हो चुकी थी और आगे में एक कब्रिस्तान था। और वो जो रोड था ना, दिन में भी कोई जाने से घबराता था। लोग बताते थे कि उस रोड पर कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के नाम से सुन करके अच्छे भले लोग जो अकेले जाया करते थे वो भी डर जाते थे। लेकिन किशन कुमार जी डरने वाले लोगों में से नहीं थे। वो निडर थे और हौसला रखते थे। अब 1-2 को तो खुद ही पछाड़ सकते थे। शरीर हष्ट पुष्ट था, ताकत की कमी नहीं थी। जब 11 बजे वो फैक्ट्री से अपना चले जा रहे थे, जब वो उस रोड पर पहुंचे और साइकिल का अपना पेडल मारते हुए आगे चलते जा रहे थे। आगे चलने के बाद कब्रिस्तान तो बहुत आगे था। अभी जो फैक्ट्री बंद थी और वहाँ रोड पर एक पुलिया बना हुआ था नाले का। उस पुलिया पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। जब वहाँ पहुँचे तो उस औरत ने किशन जी को आवाज़ लगा दी, अरे सुनना जरा भैया, सुनना जरा। अब किशन कुमार जी भोले भाले लोग थे। अब
साइकिल रोक दिया, जबकि उनको रोकना नहीं चाहिए था। उस रात के टाइम में निर्जन इलाका था, सुनसान रोड थी और आगे चल के कब्रिस्तान भी था। आज जो फैक्ट्री वहाँ पर थी खंडहर बनी हुई थी। इंसान नाम का उस रोड पर कोई चीज था ही नहीं। किशन जी इन बातों से बहुत लापरवाह थे। भूत प्रेत पर यकीन करते नहीं थे, न जानते थे कि भूत प्रेत होता क्या है। हाँ, किस्से कहानियाँ वो बड़ी चाव से सुना करते थे, लेकिन वो उनको ये जानकारी नहीं थी कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। जब उस औरत ने आवाज़ लगाया किशन कुमार जी को, तो अपनी साइकिल रोक दिया। साइकिल पर खड़े खड़े बैठे बैठे मतलब, और उस औरत की तरफ देखी जो औरत उनको आवाज़ दे रही थी। तब किशन कुमार जी बोले कि हाँ मैडम बताइए, क्या कह रही हैं आप? और इतनी रात को आप इस पुलिया पर क्यों बैठी हुई हैं? क्या आपका घर बार नहीं है? देखिए मैडम, इस रोड पर रात में देख रही ना कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई आता जाता नहीं है। आप कृपा करके अपने घर चले जाइए। किशन कुमार जी उसको अपना सुझाव दे दिए साइकिल पर बैठे बैठे। और वो जो औरत थी ना, खिलखिला के हंस पड़ी। अब कहने लगी, अरे जरा नजदीक तो आओ, कुछ पूछना है आपसे। अब किशन कुमार जी सोचे पड़ गए कि आखिर पूछना है तो पुलिया से उठकर आप उसको आना चाहिए, ये तो मुझे ही बुला रही है। औरत जात थी। अब रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी साइकिल खड़ा किए, स्टैंड पर लगाए और चल पड़े पुलिया के पास में, जो बिल्कुल बराबर नहीं था। जब वहाँ पहुँचे तब किशन कुमार जी देखते हैं कि औरत का उम्र 30, 32, 35 साल का रहा होगा। सुंदर सी औरत थी। अब पूछ बैठे किशन कुमार जी कि जी मैडम बताइए, क्या पूछ रही हैं आप? लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि देखिए मैडम, ये रास्ता बहुत सुनसान है, लेडीज के लिए तो खास करके ठीक नहीं है। आप कृपया करके आप जहाँ रहती हैं आप वहाँ चले जाइए। तब वो औरत थोड़ा जो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, अब थोड़ा चुप हो गई। किशन जी की तरफ देखने लगी और वो कहने लगी कि क्या इस रोड पर? किशन जी अब उस औरत की तरफ देख रहे थे कि ये उल्टा सवाल पूछ रही है। तब किशन जी कहा कि छोड़िए मैडम, आप क्या पूछ रही हैं बताइए, आप, मुझे जल्दी है, घर मुझे जाना है। तब वो औरत एक पता पूछने लगी कि बताइए ये कॉलोनी कहाँ पर है? मैं यहाँ आसपास में नहीं रहती, मैं दूर से आई हूँ और बस स्टैंड से पैदल चलती आ रही हूँ, कोई सवारी भी नहीं मिला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रास्ता लूँ, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है ताकि मैं किसी से रास्ता पूछूं। आप सही मायने में जब मुझे नज़र आए ना, तब मैं देख करके खुश हुई। तो कृपा करके मुझे बताइए कि जो कॉलोनी है ये किस साइड में है, किस तरफ मुझे जाना चाहिए। अब संजोग से उसी कॉलोनी में किशन कुमार जी रहते थे। अब वो मैडम की तरफ देखने लगी। अब कहने लगे कि मैडम, मैं उसी कॉलोनी में रहता हूँ, आइए मेरे साथ में, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब वो औरत फट से उठ करके तैयार हो गई। साइकिल पर अब सवार हो गए किशन कुमार जी, और वो मैडम जो थी साइकिल के कैरियर पर पीछे बैठ गई। अब किशन कुमार जी कहने लगे, मैडम इतनी रात को कहाँ से आ रही है आप? आपका परिवार नहीं है क्या कोई? इस तरह रात में भटक रही हैं और कॉलोनी में कहाँ पर जाएंगी, किसके घर में? और पूछने लगे एक तरह से किशन जी। अब औरत जवाब देने लगी जो किशन कुमार जी पूछते थे। अब जगह का नाम बताने लगी जहाँ से आई थी, जहाँ जाना था वो भी बता चुकी थी, अब किसके पास जाना था अब नाम नहीं बता पाई। वो कहने लगी मैं बहुत पहले आई थी और मैं घर ढूंढ लूँगी, बस आप मुझे कॉलोनी तक छोड़ दीजिए, इसके बाद आपका काम खत्म। किशन कुमार जी अब उस औरत को बिठाए हुए अपनी कॉलोनी की तरफ चल पड़े। कॉलोनी जितना रास्ता बाकी था उस औरत से बात करते रहे। औरत भी जवाब दे रही थी किशन कुमार जी का, और वो औरत
किशन कुमार के बारे में पूछ रही थी कि आप क्या करते हैं यहाँ पर, कहाँ नौकरी करते हैं, परिवार में कौन कौन है, कब शादी हुई थी, बाल बच्चे हैं कि नहीं हैं। तरह तरह के सवाल रास्ते भर में पूछती रही। किशन जी भी जवाब देते रहे। अब फिर किशन कुमार जी भी पूछ लिए कि मैडम क्या आपका शादी ब्याह नहीं हुआ क्या। तब वो औरत थोड़ा मायूस हो गई थी और कहने लगी कि हाँ शादी हुआ था ना, लेकिन अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। अब फिर उदास हो गई। अब किशन कुमार जी जब उसका चेहरा मुड़ करके देखा, उदास हुई पड़ी है, तब उस टॉपिक पर बात ही खत्म कर दी है। बिल्कुल खामोश हो गए। उनको लगा ये बात पूछ करके उस औरत का जख्मों को उन्होंने उकेर दिया है। वो फिर अपने ख्यालात में डूब चुकी है, अपने पति का याद सता रहा है। अब फिर बात को बदल दिए थे। इसके बाद कॉलोनी तक पहुंच गए थे। कॉलोनी में जहां अब किशन जी को जाना था, अब दाहिने साइड रास्ता था और एक तरह से चौराहा ही था। चौराहा पर जाकर के साइकिल खड़ा कर दी। अब पूछने लगे कि मैडम आपको किधर जाना है, क्योंकि मेरा घर तो पास में आ गया है, मैं यहाँ दाहिनी साइड मुड़ जाऊंगा और थोड़ी देर चलने के बाद मेरा घर आ जाएगा। तब वो औरत सोचती हुई कहने लगी कि आप चले जाइए। मैं सोचती हूँ काफ़ी दिन मुझे पहले आई थी यहाँ पर, मैं थोड़ा अंदाज़ा कर रही हूँ। आप परेशान मत होइए, आप चले जाइए, मैं जहाँ जाना है चले जाऊँगी। लेकिन किशन जी बोल रहे थे कि इतनी रात हो चुकी है, आप रात में कहाँ कहाँ भटकेंगे, अगर वो घर नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन वो औरत किशन जी को बोल रही थी बार बार कि मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइए, जहाँ जाना है मैं चली जाऊंगी। अब औरत की बात सुनकर के किशन कुमार जी को लगा कि अब मुझे चलना चाहिए, अब इस औरत को तो कोई हेल्प की ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक हेल्प देना था मैं अपने साइकिल पर बिठा के लाया है, अब छोड़ो, अब आगे ये जाने इसका काम जाने। अब किशन जी अपनी साइकिल उठाए और चल पड़े अपने घर। बार बार वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे। कुछ देर तक तो औरत चौराहे पर खड़ी दिखाई थी, लेकिन थोड़ी सी और आगे बढ़े ना, तब तक वो औरत चौराहे पर दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो औरत ना जाने कहाँ चली गई थी, वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब उनको लगा कि शायद उसको याद आ गया हो कि किस तरफ जाना हो और चली गई हो। अब एक निश्चित से हो गए थे किशन जी, अपने घर के पास आए। अब दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अब जो दिन में लड़के काम करते थे, अब आप तो आराम कर रहे होंगे, और तेज तेज दरवाज़ा पीटना पड़ता था, तब उनकी नींद टूटती थी। और वो पीटना दरवाजे को सुन करके अड़ोसी पड़ोसी भी कभी जाग जाते थे और डांटते थे कि भाई इतने तेज दरवाज़ा क्यों पीटते हो, हमारी नींद खुल जाती है। इसलिए किशन जी थोड़ा धीरे धीरे करके दरवाज़ा पीट रहे थे ताकि उनके जो दोस्त कमरे में सो रहे हैं वो जाग जाएं, दरवाज़ा खोल दें। तभी लगा जहाँ साइकिल उन्होंने खड़ा किया था, उनको लगा कि वही औरत उनके साइकिल के पास खड़ी है। अब एक पल के लिए आंखें झपकाई, अब फिर मुड़कर दिखे तो वो औरत वहां थी नहीं। अब लगा कि किशन जी को कि मेरे मन का भ्रम है, ये औरत यहां पर कैसे आ सकती है, वो तो चौराहे से न जाने कहां चली गई होगी। अब दरवाजा जब पीटने लगे, काफी देर के बाद में उनके दोस्त उठे और मुड़ मुड़ करके अपने साइकिल की तरफ देख लेते थे, लेकिन दोबारा वो औरत उनको नजर नहीं आई। तब दरवाजा खुल चुका था। दरवाजा खुलते ही अपने साइकिल भी टांग करके अंदर ले गए और अपने कमरे में पहुंच गए। खाना पीना तो फैक्ट्री में खा ही चुके थे, अब तो सोना ही सोना था। अब जहाँ सोते थे, जहाँ उनका बिस्तर लगा हुआ था, बड़ा सा कमरा था। अब जो लड़के थे अलग अलग अपना बिस्तर डाल करके अब फर्श पे ही सोते थे, चारपाई तक नहीं थी। अपना जो बिस्तर लगा हुआ था ऑलरेडी उस पर जा करके गिर गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, पानी वानी पिया। अब फिर 2 घंटे बाद में उनकी नींद खुली। 2 घंटे बाद में उनकी नींद खुली। अब 2 घंटे बाद में उनकी नींद खुली। अब फिर
अब थके हुए थे, दिन भर का नींद आ गई, गहरी नींद में चले गए। अब कुछ देर के बाद में उनको अब नींद में भी एहसास होने लगा कि जैसे उनके बगल में कोई आके लेट गया हो और उनको अपनी बाहों में भर रहा हो। अब ये जब एहसास हुआ नींद में भी, तो किशन जी का नींद खुल गया। उनको लगा कि कोई साथी लड़का तो उनके पास में नहीं आकर सो गया हो, कि कई बार ऐसा हो भी जाता था। मजाक मजाक में लड़के आ भी जाते थे, कई बार डराने की कोशिश भी कर देते किशन जी को, लेकिन किशन जी डरने वाले लोगों में से नहीं थे और वो समझे कि शायद कोई लड़का अब मेरे साथ मजाक कर रहा है। आंखें खोली तो देख करके एकदम हैरान से रह गए थे। उनके बगल में वही औरत लेटी हुई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किशन जी को देख रही है। एक पल के लगा कि किशन जी के हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना डर गए थे। और अगले पल आंखें झपकाई तो औरत गायब हो चुकी थी, वहां से थी ही नहीं। अब दूसरी बार तो भरम नहीं हो सकता। पहली बार साइकिल के पास घर के बाहर जहां साइकिल खड़ा था वो औरत वहां नजर आई, और अब की बार तो उनके बिस्तर पर। तो ये तो मन का भरम नहीं हो सकता। अब किशन जी एकदम चौंक गए थे, घबरा गए थे, एक तरह से डर गए थे कहा जाए तो। शरीर में पसीने तक निकल आए थे, ऐसा डर उनको हो चुका था कि इनके साथ में हो क्या रहा भाई, कहीं इनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। वो औरत चौराहे से अपने घर पे चली गई होगी जहां जाना होगा, लेकिन वो मेरे साइकिल के पास दिखाई पड़ी एक पल के लिए, अब फिर गायब हो गई। अब फिर जब मैं नींद में सोया हूं तो मेरी बगल में लेटी हुई है, आंख खोलता हूं तो कुछ देर के बाद वो गायब हो जाती है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। किशन जी उठ के बैठ गए और अपने जो साथी लड़का था जो सोए हुए थे, एक लड़का को आवाज देने लगे, सुनना भैया सुनना भैया। आवाज सुन करके वो लड़का नींद से जाग गया, कहने लगा हाँ किशन बताओ, सो जाओ ना, अभी तो रात बाकी है पूरी, अभी सुबह थोड़ी हुआ है, सो जाओ सो जाओ। लेकिन किशन जी को नींद कहाँ आ रही थी। वो अपने साथी दोस्त को बुलाए कि भाई सुन मेरे पास में आ जा, कुछ बात पूछनी तेरे से। डरे हुए दिखाई दे रहे थे, शरीर पूरा पसीने से नहाया हुआ था। अब जब लड़का अपने बिस्तर से उठ करके देखा तो वाकई किशन जी डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब वो लड़का उनके बिस्तर के पास आकर के बैठ गया। अब पूछने लगा किशन जी से कि क्या हुआ भाई किशन, ये तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया हुआ है, तुम डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे, क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा है क्या अभी। हाँ सपने में ऐसा होता है, कई बार मैं भी डर जाता हूं। वो लड़के अपनी बात बताने लगा, लेकिन किशन जी चुप थे, उस लड़के की तरफ देख रहे थे। लड़का जब शांत हुआ अपनी बात बोल करके, तब किशन जी बोले कि नहीं भाई मैंने कोई सपना नहीं देखा है। अब फिर वो शुरू से लेकर के अब तक की कहानी उस औरत की बताने लगे कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, मैं उस औरत को चौराहे पर छोड़ दिया था। अब कुछ देर तक वो नजर आती रही, मैं समझा अपने जहां जाना था घर पर चली गई होगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ाया, वो औरत फिर नजर नहीं आई। मैं अपने घर के सामने में साइकिल खड़ा करके दरवाजा पीट रहा था, तुम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा था। और तब मेरा ध्यान एक बार साइकिल की तरफ गया तो औरत वहीं पर खड़ी थी। मैं एकदम डर गया, आंख झपकाई, दूसरे पल देख रहा हूं तो औरत है नहीं। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है, लेकिन जब मैं यहां बिस्तर पर सोया और मुझे महसूस हुआ नींद में भी मेरे पास में कोई अजनबी लोग, कोई भी रात के टाइम में जब मैं सो रहा हूं कोई भी आता है ना तो मुझे पता लग जाता है, किशन जी बताने लगे। और वही मैं जब नींद में था मुझे एहसास हो गया कि मेरे पास में कोई लेटा हुआ है, मेरी नींद खुल गई। जब मैं देख रहा हूं कि मेरे बगल में वही औरत अपनी बाहों में मुझे भरे हुए और सो रही, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर कर देख रही है। अब
मैं देख करके घबरा गया। जल्दी से आंखें झपका करके और फिर मैं दोबारा आंखें खोला तो देख रहा है कि वो औरत है ही नहीं वहां पर। और तब से मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। अब जो उनका साथी था ये सब बात सुन करके किशन को हंसने लगा। कहने लगा, किशन क्या मैं ही मिला था तुम्हें डराने के लिए? अरे भाई सो जाओ, हम तुम्हें डराया करते थे, तुम हमें नहीं डरा पाओगे। मजाक खत्म हो चुका है, अब तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो। लेकिन किशन जी अब कहने लगे, नहीं भाई मैं तेरे साथ में कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, जो सच्ची बात है ना तेरे साथ में बता रहा हूं भाई, मेरे बात को विश्वास कर। आज तक तुमने कभी देखा है मुझे, देखा है कभी मजाक करती हुई? तुम लोग मुझे मजाक करते थे, मुझे डराने की कोशिश करते थे, मैंने तो आज तक नहीं किया ना भाई। मेरी बात को मानो, जो मैं कह रहा हूं ना एकदम सत्य है, विश्वास करो मेरे भाई। अब चौंकने की बारी उस लड़की की थी। फिर वो लड़का कहने लगा कि किशन तू कोई सपना तो नहीं देख रहा था, भयानक सपना? मुझे लग रहा है तू सपना ही उस औरत के बारे में देख रहा होगा। तेरे सपने में वो औरत आई होगी और तुझे एहसास हुआ होगा कि तेरे साथ में लेटी हुई है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, तो सो जा, सुबह बात करेंगे। अब लड़का उठ करके उनके बिस्तर से अपने बिस्तर पर चला गया। लेकिन किशन जी को नींद नहीं आ रही थी, डरे हुए थे। अब समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी बात किससे कहे। दो लड़का और भी वहां पर थे, लेकिन वो भी नींद में थे, गहरे नींद में थे। अब उनको जगाना उचित नहीं समझे। जब एक लड़का विश्वास नहीं कर रहा उनकी बात पर, तो दूसरा लड़के कैसे विश्वास करेंगे? अब किशन जी अपने बिस्तर पर लेटे रहे, नींद नहीं आ रही थी। जरा सी भी बाहर कोई आहट होती थी ना तो चौंक जाते थे। उन्हें लगता था कि वही औरत तो नहीं आ रही है, डर जाते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं उनको दिखाई दिया। घंटा से ज्यादा ऐसे ही उन्होंने अपने बिस्तर पर काटे और फिर ना जाने कब उनको नींद आ गई, वो सो गए। और इसके बाद वो सपने में चले गए थे। सपने में देख रहे हैं कि उसी पुलिया पर अपनी साइकिल लेके आ रहे हैं, जैसे आया करते थे। और उस औरत जो वो औरत जी थी उसी पुलिया पर बैठी, जैसे उनको दिखाई पड़ी थी आज के टाइम में, वैसे ही बैठी हुई थी और अपने पैर को हिला रही थी। चेहरे पर मुस्कान था और देखने में अब थोड़ा और भी सुंदर लग रही थी। अब जैसे ही साइकिल चला करके चलते जा रहे थे और उसने आवाज दिया कि सुनो जी, थोड़ा रुको तो सही। अब सपने में भी वो रुक गए और वो औरत दौड़ती हुई उनके पास में आ गई और कहने लगी कि देखो मैं इस एरिया में नहीं हूं, मेरा घर बार यहां पर नहीं है, रास्ता भटक गई हूं, मुझे अपने घर में शरण दे दो, मुझे अपने घर में ले चलो। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी, तुम्हारी मदद ही करूंगी, तुम अपने घर में मुझे शरण दे दो। बस मैं तुमसे यही मांग करती हूँ कि अपने घर में मुझे रहने दो। मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं करूँगी, कोई दिक्कत नहीं करूँगी, वक्त पर तुम्हारा काम में आऊँगी, मेरी बात का विश्वास करो। सपने में भी अब जो किशन जी थे अब समझ नहीं पा रहे थे कि औरत क्या बोल रही है, क्या करना चाहिए उनको, क्या उनको अपने घर पर ले जाना चाहिए। तो उनके दोस्त क्या कहेंगे कि तू तो शादीशुदा है, घर पर तेरी पत्नी है, आई किस औरत को तू लेके आया है। सपने में भी वो सोचने विचारने लगे थे। तब वो औरत हंसते हुए कहने लगी, देखो तुम जो सोच रहे हो ना मैं सब जान रही हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम अपने दोस्तों के पास ले जाओगे, अपने घर में ले जाओगे तो लोग देखेंगे और तुम पर हंसेंगे कि औरत तुम कहाँ से लेके आए। लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं किसी को भी नजर नहीं आऊंगी, बस तुम्हें मैं दिखाई दूंगी। बस अपने घर में मुझे रहने दो कुछ महीना, कुछ दिन तक, इसके बाद मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, ये मेरा वादा है। आज जब तक रहूंगी ना मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी, तुम्हारी मदद ही करूंगी। अब इसके बाद
जो किशन जी थे सपने में थे और उनकी नींद खुल गई। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। अब डरे हुए किशन जी पसीना, सपने में भी पसीना उनके सारे शरीर में आया हुआ है, और उठ के बैठ गए, अपने चारों तरफ देख रहे। एक पल को लगा कि उनके बगल में वही औरत बैठी हुई थी जो उनके सपने में दिखाई दे रही थी। अब किशन जी फिर डर गए और अगले पल वो औरत वहां पर थी नहीं। साथी को तरफ देखे, अब तीनों लड़के उनके जो थे साथी कमरे के अंदर में सो रहे थे। अब 4 बज चुका था। अब हड़बड़ा करके और पहले वाले साथी के पास जिससे बातचीत हुआ था और उसके पास पहुंच गए, जगाने लगे कि साथी उठ जा उठ जा। और वो उठ गया, कहने लगा अब क्या हुआ किशन, क्या वो औरत फिर आ गई क्या? अब किशन जी थे, कहने लगे हाँ फिर आ गई है, लेकिन सपने में आई है। अब जो लड़का था थोड़ा गुस्सा हो गया किशन जी पर। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, अपनी भी नींद खराब कर रहे हो, मेरी भी नींद खराब कर रहे हो। अभी तो सुबह के 4 ही बजाए, सो जाओ भाई, मुझे भी सोने दो। सुबह 8 बजे हम लोग के काम पर निकलना है, मेरी बात मानो, मुझे अब जगाना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लड़का अपना चादर ताना सो गया, किशन जी अपने बिस्तर पर। अब किशन जी को नींद नहीं आ रही थी। अब सुबह धीरे धीरे अब होता जा रहा था। आखिरकार अब सूरज की किरणें जब दिखाई पड़ने लगी तब किशन का डर कम हुआ था। लड़के सब उठ चुके थे और जो पहला लड़का था जिससे किशन जी की बातचीत हुई थी 2 बार उस रात में, अब वो अपने दोनों साथी से सारा बात कहने लगा कि भाई किशन तो रात भर हमें सोने नहीं दिया, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, हमें डरा रहा था भाई, हम लोग इसको डराते थे और आज ये हमें उल्टा डरा रहा है, देख लो इसकी हिम्मत। अब लड़का भी पूछने लगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे थे किशन, क्या हो गया तुम्हारे साथ में? किशन जी सारा दुख दर्द अपना बताने लगे उन दोनों लड़कों को, लेकिन वो भी लड़के मजाक ही समझे। कहने लगे अरे ऐसा नहीं होता भाई किशन, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, हम ये कहानी कितनी बार तुम्हारे साथ दोहरा चुके हैं, अब हमारी कहानी मुझ पर भी दोहराने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कोई नाम का चीज़ नहीं होता। तुम्हें तो 2 बजे जाना है, 1 बजे निकलना है और हम लोग तो अभी तैयार होंगे, 8 बजे तक जाना है, तो तुम अभी सो जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है ड्यूटी जाने का। अब फिर वाकई में किशन को लगा कि खाम खाम में उठ कर बैठा हूँ, अब तो सुबह हो चुकी थी, अब तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। किशन जी सोने की कोशिश कर रहे थे, लड़के अपने काम में लग गए, नहाना धोना और खाना बनाना अब अपने काम में शुरू हो गए थे। और किशन जी फिर सो गए थे। जब वो लड़के जाने लगे ना तब किशन जी को बोला कि किशन दरवाज़ा बंद कर लो, हम लोग ड्यूटी जा रहे हैं। इसके बाद किशन जी उठे, दरवाज़ा बंद किया, अब फिर अपना बिस्तर पा के सो गए। दिन के टाइम में सब कुछ सही रहा, कुछ भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अब लगा कि किशन जी को कि शायद जो मेरे दोस्त थे सही बता रहे थे, ये सब मेरा मन का भ्रम ही हो सकता है, मेरा मन ही सब कुछ दिखा रहा था। अरे ये दूसरी बार तो मैंने सपना देखा था, सपना थोड़ी कोई सच होता है। मन को अपने समझाने की कोशिश करने लगे, बहलाने की कोशिश करने लगे और अपने घर पर बात भी किए, अपने माता पिता से, अपने पत्नी से भी बात की। और तो बात तो रोज क्या करते थे, लेकिन ये बात अपनी पत्नी से जरूर बताया कि आज मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ था जिसको देख करके मैं डर गया था। तब उनकी पत्नी जो बताई कि देखिए जब डर लगे ना ऐसी बातों से तो आप हनुमान चालीसा को पढ़ लिया कीजिए, याद है ना हनुमान चालीसा? तब किशन जी कहने लगे हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। तो आप उसी वक्त में जब ऐसी चीज़ कोई दिखाई दे या एहसास होना तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, आप बिल्कुल मत डरिएगा। आगे से ऐसी कुछ बात हो तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। पत्नी ने किशन जी को बताया। इसके बाद किशन जी अब
1 बजे की ड्यूटी निकलना था, 2 बजे तक पहुंचना था। अपना तैयार वार हुए, अब फिर फैक्ट्री चल पड़े। अब सारा दिन अपना जो भी काम था उसमें बिजी रहे। अब ध्यान काम में लगा हुआ था, उस औरत पर ध्यान उनका गया ही नहीं। एक तरह से दिमाग से निकल भी गई थी, भूल चुके थे रात का सब घटना। जब उनकी ऑफ टाइम हुआ, अब घर जाने की बारी आई। जब साइकिल स्टैंड पर पहुंचे अपने साइकिल लेने के लिए, तब वहाँ थोड़ा अंधेरा था। पेड़ के पास में उनकी साइकिल खड़ी थी और जो बाकी लड़के उस पाली के थे और वो जल्दी निकल चुके थे। सबसे लास्ट में किशन जी निकले थे। और जब वो अपनी साइकिल के पास जा रहे थे तो अचानक लगा कि वही औरत उनकी साइकिल के कैरियर के पास खड़ी हुई है और उनकी तरफ देख रही है। आप तो किशन जी एकदम डर चुके थे, पूरा बदन सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये औरत यहां तक भी पहुंच गई। अब वो डर गए थे, भाग करके चौकीदार के पास में आए, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके पास में आए और उनसे कहने लगे, भैया जरा मेरे साथ में आना। चौकीदार हैरान थे कि ये लड़का बोल क्या रहा है। पूछने लगे, भाई हम ड्यूटी पर हैं, हम आपके साथ कहाँ जा सकते हैं, क्या बात हुई है? तब किशन जी बताने लगे शुरू से लेकर अभी तक की घटना कि देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ है और वो औरत मेरे साइकिल के पास में खड़ी हुई है, वही वेशभूषा और वही बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। भैया मेरे साथ में चलिए ना, देखिए तो सही ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। चौकीदार अब एक पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया। 2-3 चौकीदार थे वहां पर, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन उसमें एक बुजुर्ग चौकीदार था, उम्र ज्यादा थी उसकी। अब वो जब किशन की बात सुना ना तो थोड़ा चौंक सा गया था और कहने लगा कि आओ मैं चल रहा हूं। कहाँ है औरत, कहाँ दिखाई पड़ी थी? अब आगे आगे किशन जी साइकिल स्टैंड पर पहुंची, जहाँ पेड़ के पास उनकी साइकिल खड़ी थी। जब वहां पहुंचे तो हाँ, साइकिल के अलावा कोई था ही नहीं, औरत कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अब वो जो चौकीदार भाई थे किशन जी से पूछ पटे, कह रही बेटा कहाँ है औरत? वहां तो कोई भी नहीं है, देख कहीं कुछ नजर आ रहा है? तेरे मन का भ्रम तो नहीं है बेटा, सच बताना, क्या तू कोई नशा पानी तो नहीं करता? लेकिन किशन जी कोई नशा पानी नहीं करते थे। आओ अब क्या बोले चौकीदार से, कहने लगे बाबा चाचा मैं कुछ नहीं करता नशा पानी, मुझे कोई नशे का आदत नहीं है। जो मैं आपसे बताया हूं ना सभी से एक एक बात सत्य है। अब चौकीदार की चौंकने की बारी थी। कहने लगे बेटा ये कब से शुरुआत हुई है? अब किशन जी थे वो बता दिए कि कल रात से सब घटना हुई है। तब वो चौकीदार कहने लगा, बेटा तू उस रास्ते से जाते क्यों? और भी तो रास्ते हैं तुम्हारे कॉलोनी तक जाने का, थोड़ा लंबा जरूर पड़ता है। मैं तो कहूँगा कि तुम उस रास्ते से बिल्कुल मत जाना, तुम दूसरा रास्ता पता ही होगा तुम्हें। तब किशन जी कहने लगे, हाँ पता तो है लेकिन वो लंबा पड़ता है। तब वो चौकीदार कहने लगे, अरे भाई जान है तो जान है, अरे 5 मिनट ज़्यादा ही हो चुका है तो क्या फर्क पड़ता उससे, तुम उस रास्ते से हरगिज़ मत जाना और संभल के जाना। और वो भी बोला चौकीदार कि देखो भाई, देखो बेटे, अगर तुम्हें डर लगे ना, ऐसा तुम्हें एहसास हो तो बजरंग बली का नाम लिया करना, सब कुछ सही हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई भी शक्ति जो बुरी है वो फटक नहीं पाएगी। और जब दोबारा वही बात सुने, एक बार अपनी पत्नी के मुख से सुने थे और दूसरी बार वो चौकीदार ही बता रहा था, तब उनको लगने लगा कि हाँ हनुमान जी में शक्ति जरूर है, तभी तो लोग बता रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी यही बताया है और ये चौकीदार भाई भी यही बात बोल रहा है। इसके बाद अब डर तो जरूर लग रहा था। मन ही मन हनुमान जी का नाम लेते हुए साइकिल उठाया और चल पड़े। अब उस रास्ता को उन्होंने बाईपास कर दिया, दूसरा रास्ता जो थोड़ा लंबा था वो रास्ता लिए और चल पड़े।
लेकिन पीछे मुड़ मुड़ करके वो देखना जारी रखते थे, कहीं वो औरत उनके पीछे तो नहीं चल रही है। अब जो कॉलोनी था अब नज़दीक आ चुका था। मुश्किल से कुछ ही मिनट का रास्ता बचा हुआ था और तभी उनको एहसास हुआ कि अचानक उनकी साइकिल भारी हो चुकी है, वजन सा हो गया है। अब ये वजन अचानक कैसे बढ़ गया? वो मुड़ कर देखे तो कुछ भी नहीं था, तो साइकिल कैसे उनकी भारी हो गई? अब साइकिल जैसे तैसे अपना चलाते हुए उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई खराबी साइकिल में जरूर हो गई है और तभी ये साइकिल मेरा भारी हो चुका है। अब कॉलोनी के अंदर पहुंच गए, अपने दरवाजे के थोड़ा देर दूरी पर थे और तभी लगा कि जैसे उनकी साइकिल पर से कुछ वजन घट गया हो, जैसे कोई वजन उतर करके भाग गया हो, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब ये जो एहसास हुआ ना, बहुत डरावना था। किशन जी एकदम डर चुके थे। अब मन ही मन अब हनुमान जी का नाम लेने लगे और जल्दी से अपने घर पहुंचे। दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अब कुछ हर रोज यही कहानी होती थी। बहुत देर दरवाज़ा पीटने पर उनके दोस्त उठा करते थे, पड़ोसी भी उठ जाया करते थे। और ऐसे ही एक पड़ोसी अब उठ चुका था और वो रोज की तरह जैसे लोग चिल्लाते थे अब चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे भाई लड़के, तुम लोग का रोज का ही धंधा हो गया है। अरे भाई घंटी लगवा लिया करो ना, अपने मकान मालिक से बोलो घंटी लगा के देगा। तुम लोग तो रोज हम उनको जीना मुश्किल कर रखा है। पड़ोसी बेचारा परेशान था, उसकी नींद टूट चुकी थी और वो आवाज़ सुन करके और दोनों लोग पड़ोसी और किशन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अचानक जो पड़ोसी था अपने घर के सामने खड़ा था और वो कहने लगा, अरे लड़के, ये तुम किस औरत को लेके आए हो यहाँ पर? साइकिल के पास तुम्हारी खड़ी है जो। चौंकने की बारी अब किशन का था और जैसे ही उस पड़ोसी ने आवाज दिया वो अपनी साइकिल की तरफ मुड़ कर देखे, लेकिन वहां पर ऐसी कोई औरत थी नहीं। वो पड़ोसी से पूछ बैठे कि कहाँ है चाचा, कौन सी औरत की बात कर रहे हो? अब पड़ोसी भी हैरान था। वो कहने लगा, अभी भी तो यहाँ साइकिल के पास तरफ देखा था। औरत का हुलिया बताने लगे और जैसे ही हुलिया बताए तो किशन जी को समझ में आ गया कि हो ना हो ये वही औरत है जो मुझे कई बार मिल चुकी है, सपने तक मिल गई है। अभी चौकीदार पार्किंग में मिली थी, ये वही औरत है। अब तो बुरा हालत हो गया था किशन जी के। अब दरवाजा खुल चुका था। दोस्त कहने लगे कि साइकिल लेकर अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करो, रात बहुत हो चुकी है और जल्दी से तुम भी सो जाओ। अब जो पड़ोसी था वो भी बेचारा हैरान था कि एक पल के लिए औरत दिखाई पड़ी और कहाँ गायब हो गई, लेकिन वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अपने दरवाजे में पहुंचा, अंदर घर के अंदर दरवाज़ा बंद किया। इधर किशन जी भी वही किया, साइकिल अपना टांगा और जल्दी से अंदर किए और मेन दरवाज़ा बंद कर दिए। कमरे के जब अंदर आए तब भी इनकी दिल तेजी से धड़क रहा था कि कहीं पड़ोसी ने उसी औरत को तो नहीं देखा था। मन में एक डर तो जरूर कायम हो चुका था और जो लड़का गेट खुला था वो अपने बिस्तर पर जा गिरा था। खर्राटे की आवाज़ उसकी लगातार निकल रही थी, गहरी नींद में जैसे चला गया। अब उससे तो बात करना भी बेकार था। अब किशन जी उससे कोई बात करते तो गुस्सा हो जाता। किशन जी अब अपने बिस्तर पर लेट गए थे और यही सोचने लगे कि आखिर ये औरत उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्या चाहती है, कौन है ये और मेरे से क्या लेना देना है। मैं तो शादीशुदा हूँ भाई, मेरी पत्नी मेरे घर पर है और ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। यही सब सोचते सोचते अब बहुत देर हो चुका था। किशन की अब आंखों में नींद आने लगी थी और देखते ही देखते अब गहरी नींद में जा चुके थे। अब उनको होश नहीं था, गहरी नींद में चले गए थे और अचानक वही एहसास कल वाला हुआ, जैसे कोई उनकी बाहों में भर रखा हो और वैसे ही नींद खुल गई किशन जी की। जैसे ही किसी ने बाहों में भरा,
किशन जी की आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली तो अब अपने बगल में उसी औरत को देखा। अब तो किशन जी चीख पड़े, डर के मारे चिल्ला पड़े और उनकी चिल्लाहट सुन करके जो तीनों लड़के घोड़ा बेच के सो रहे थे हड़बड़ा के उठ गए। क्या हुआ किशन, क्या हुआ, क्या हुआ किशन, हड़बड़ा कर शोर करने लगे। किशन जी थर 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 अपने बिस्तर पर बैठ के कांप रहे। अब जो लड़के तीनों थे दौड़ के आई उनके बिस्तर पर, किशन से पूछने लगे, किशन हुआ क्या मेरे भाई। वो तीनों लड़के भी अब किशन की हाल देखकर डर चुके थे। किशन से बोला नहीं जा रहा था, बस उन लड़कों की तरफ देख रहे थे और पूरा बदन उनका अब कांप रहा था। तब जो पहला लड़का था जिसे किशन की बात हुई थी रात में, कल की रात में, और वो लड़का किशन के पास बैठ गया। अब किशन जी को शांत कराने लगा, किशन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो हम लोग यहाँ पर 3 लोग हैं और तुम डरो मत, तुम अकेले थोड़ी हो, हम लोग भी तो हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ अभी। किशन जी अब धीरे धीरे बताने लगे उस लड़के को कि मैं सोया हुआ था गहरी नींद में, अब फिर मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे बगल में कोई आकर लेट गया हो, अपनी बाहों में मुझे भर लिया हो, और तब मुझे नींद खुली। जब मेरी नींद खुली ना तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वही औरत मेरे बगल में लेटी हुई है, और तब मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैं चीखा वो औरत ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब जो लड़के मजाक समझ रहे थे, अब उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में किशन जी थे, वो देख करके वो भी बेचारे तीनों के तीनों अब सहम से गए थे। एक दूसरे से अब बात करने लगे कि क्या हो सकता है, किशन जो बोल रहे हैं सही बात है। अब तीनों आपस में विचार विमर्श करने लगे और कहने लगे, किशन तो घबरा मत, मैं एक बाबा को जानता हूँ और कल मैं तुम्हें ले चलूँगा, छुट्टी कर लेंगे हम तीनों के तीनों, लेकिन तुम डरो मत, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे भाई। और जब इतना साहस वो लड़कों ने दिया, तब जो हिम्मत था, हौसला था किशन जी का भी अब वापस आने लगा। अब वो फिर लड़के वही बात पूछने लगे। किशन जी डरते डरते सारी बात बताते जा रहे थे। आखिरकार सारी रात कोई भी नहीं सो पाया। जरा भी गले में आहट होता था, किसी की आवाज़ आती थी किसी चीज़ की भी, तो चारों लड़के किशन समेत सब डर जाते थे। उनको लगता था कि वही औरत अब किशन के पास आ रही है, लेकिन ऐसा उनको कोई दिखाई नहीं पड़ा। और इस तरह पूरी रात निकल चुकी थी, सुबह हो चुका था। और इसके बाद तीनों लड़के नहाए धोए, किशन को भी नहलवाई, और इसके बाद वो बाबा के पास लेके गए। बाबा ने पूरा हाल चाल पूछा किशन से कि बताओ अब इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। किशन जी शुरू से लेके अंत तक वो बता दिए, और उन लड़कों से भी पूछे कि तुम्हें भी क्या औरत दिखाई पड़ी। तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बाबा, मुझे नहीं दिखाई पड़ी है, सब कुछ किशन के साथ ही हुआ। ये घटना हमारे एक पड़ोसी ने देखा रात को। बाबा सब कुछ समझ चुके थे और कहने लगे, किशन को देख करके उन लड़कों को बताने लगे कि देखो मैं जान चुका हूं कि औरत कौन है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, भटकी हुई आत्मा है, और कोई आश्रय ढूंढ रही है तुम्हारे घर में रहने के लिए। और किशन को यही समझ करके उनके पीछे लग चुकी है कि किशन भोला वाला लड़का है, किशन आश्रय दे देगा। लेकिन किशन तो देख करके उस औरत को डर चुका है। बाबा सब कुछ बताते जा रहे थे कि देखो उस औरत से डरने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ भूत प्रेत की बात हो और लड़के कैसे न डरे, वो लड़के सब डर चुके थे। और कहने लगे बाबा चाहे औरत बुरी आत्मा हो चाहे अच्छी आत्मा हो, डर तो हमें लग रहा ना, आप कृपा करके उस औरत से हमें मुक्ति दिला दीजिए। तब वो बाबा कहने लगे कि देखो बच्चा किशन, ये जो आत्मा है ना, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये ऐसी आत्मा है जो लाखों करोड़ों में एक पाई जाती है। अगर ये आत्मा
तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो क्यों नहीं रहने देते। ये तुम्हारा भला ही करेगी। ये खुद ही तुम्हारे पास से चली जाएगी। आप किशन जी जो थे अभी भी डरे हुए थे, लड़की भी डरे हुए थे। सब कहने लगे बाबा हमें बहुत डर लग रहा है, आप जैसे भी करके इस आत्मा से मुक्ति दिला दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। चाहे आत्मा कितनी भी अच्छी हो, है तो भूत ही ना, तो भूत के साथ कौन रहना पसंद करेगा। मुझे नहीं रहना बाबा, चाहे वो कोई भी मेरी मदद करने की कोशिश करे, चाहे मुझे सोना चांदी भी क्यों न दे, मैं उसके पास हरगिज नहीं रहूँगा। आखिरकार बाबा समझाते रहे, लेकिन चारों लड़कों में से कोई भी बाबा की बात समझ नहीं पाया। तब बाबा कहने लगे कि तुम्हारी मर्जी। इसके बाद अब जो क्रियाकलाप थे, तंत्र का जानकार थे बाबा, अब अपनी तांत्रिक क्रिया करने लगे। ये एक एक धागा चारों लड़के के गले में दे दिया कि सब तुम लोग पहन कर रखो, ये 1 महीना तक डाल कर रखना। इसके बाद इस धागे को चाहे तो उतार देना। अब वो आत्मा तुम्हारे घर में और तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगी। इसके बाद वो लोग चल पड़े थे अपने घर में। हाँ, किशन जी और लड़के जो रात आई थी ना, खाना वाना खा के अब सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लगा कि जैसे कोई बाहर से दरवाज़ा उनकी कोई खटखटा रहा हो। और खटखटाहट सुन करके लड़के सब के सब डर चुके थे। उनको लगा कि वही आत्मा उनके घर पर आने की कोशिश कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं था कि जाकर दरवाज़ा खोल के देखे कि बाहर कौन है। इसके बाद वो रात भी डरते डरते कोई बीता था, लेकिन अगले दिन से सब कुछ सामान्य होने लगा। अब तीसरी रात में सब कुछ नॉर्मल होने लगा। इसके बाद सब कुछ पहले के जैसे हो गया था। अब वो आत्मा किशन को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब किशन को लगने लगा कि बाबा ने जो बोला था आज सब कुछ ऐसा भी हो गया। तो दोस्तों, ये थी किशन जी की अपनी आप ही थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।